सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पहले पाठ ध्वनि कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्वनि कविता का भावार्थ देखेंगे और आप इसे ध्यान से समझेंगे। ध्वनि कविता जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी मूल नाम है। अब हम बढ़ते हैं कविता की ओर। आपकी सरलता के लिए मैंने प्रत्येक पंक्ति का भाव स्पष्ट किया है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाए। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम पंक्ति है कविता की, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। यहाँ पर हमें दो चीज दिखाई दे रही है, वन और मृदुल वसंत। वन का मतलब कवि अपने जीवन से ले रहा है, वन अर्थात जीवन, और मृदुल वसंत, मृदुल यानी कोमल, और यहाँ वसंत का भाव है युवावस्था, वसंत यानी युवावस्था। तो कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आने पर एक नवीन उत्साह का संसार होता है, एक नवीन आशा जगती है, मौसम का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से उसके जीवन में भी एक परिवर्तन आया है। उसे युवा काल प्राप्त हुआ है और इस युवा काल में वह अत्यधिक उत्साहित है, वह अत्यधिक आशान्वित है और यही आशा वह जन जन तक पहुंचाना चाहता है। तो वह कहना चाहता है कि उसके वन रूपी जीवन में कोमल वसंत के समान युवा काल प्रारंभ हो गया है, जिसका अभी अंत नहीं हो सकता। जब युवा अवस्था आई है तो अंत होने की बात ही नहीं होती। अतः कवि स्पष्ट करना चाहता है कि उसका मन उत्साह से भरा हुआ है, उसका मन आशान्वित है और वह अपनी आशाओं को, अपने उत्साह को जन जन तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ा प्रथम पंक्ति का भावार्थ। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर वृक्षों पर कोमल पत्तियां, यहाँ पर हमने पढ़ा ना पात यानी पत्तियां, तो वृक्षों पर हरी हरी ये पत्तियां जिस प्रकार लग जाती हैं और डालियां और कलियां जिस प्रकार से खिल जाती हैं, तो वृक्षों पर पत्तियों का लगना, डालियों का, कलियों का खिलना, उसी प्रकार से वह कवि भी युवा काल आने पर उत्साह है, वह आशा से संपन्न है और वह आलस्य में डूबे हुए जो युवा हैं उनके मन में चेतना जागृत करके एक नवीन सवेरा जगाना चाहता है। तो हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने पर वृक्षों पर हरी हरी पत्तियां लग जाती है, डालियां और कोमल कलियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार से कवि भी क्या करना चाहता है कि अपने उत्साह है वह आशाओं रूपी स्वप्न को लेकर के, उत्साह व आशा रूपी स्वप्न को लेकर के जो सोए हुए अलसाए हुए व्यक्ति हैं, निद्रित कलियां जो अलसाए हुए व्यक्ति हैं, उनको वह आशा भर करके उन्हें जगाना चाहता है और उनके जीवन में नई चेतना जागृत करना चाहता है। उनको भी एक प्रत्युष मनोहर का मतलब नवीन सवेरा दिखाना चाहता है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष छींच दूंगा मैं। अर्थात कवि कहता है कि वह निराश और हताश लोगों के जीवन में नवीन जीवन का उत्साह भर के उन्हें आशान्वित व जागृत करना चाहता है, जागृत करेगा। उसे विश्वास है कि वह जो भी निराश और हताश लोग हैं, तंद्रा से तंद्रस यानी आलस्य में डूबे हुए अर्थात निराश व्यक्ति, और लाल से यानी वैसे तो होता लालच, लेकिन यहाँ पर लाल से का अर्थ है हताश। तो निराश और हताश जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों का मन निराशा से और हताशा से भर चुका है, उनको उनके मनों से उस निराशा को खींचना चाहता है कवि, और क्या भरना चाहता है? अपने नव जीवन का अमृत रूपी रस
क्या करना चाहता है? अपने नव जीवन का अमृत रूपी रस प्रसन्नता पूर्वक यानी प्रसन्नता पूर्वक उनके मन में भर देना चाहता है। तो कवि यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है कि पुष्प पुष्प से जिस प्रकार से वसंत ऋतु आती है तो प्रत्येक पुष्प को खिला देती है, उसके आलस्य को दूर कर देती है, उसकी निराशा को दूर कर देती है, उसकी हताशा को दूर कर देती है, उसी प्रकार से कवि के युवा काल आने पर वह भी क्या करना चाहता है? व्यक्ति व्यक्ति से, पुष्प पुष्प का मतलब व्यक्ति व्यक्ति से, उसके मन से उसके आलस्य को, उसकी लालसा को, उसकी निराशा को, उसके हताशा को खींचना चाहता है और खींच करके उसमें क्या भरना चाहता है? उनके जीवन में अमृत रूपी रस भरना चाहता है। तो ये हमने पढ़ा। फिर अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अंतिम पंक्तियां देखने के लिए मिलती हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, अर्थात कौन से द्वार? यहाँ पर किस द्वार की बात की कवि ने? यहाँ पर एक नवीन मार्ग की बात की, एक नवीन रास्ते की बात की है। कौन सा नवीन रास्ता? हमने पूरी कविता में पढ़ा, नवीन उत्साह है, नवीन चेतना, नवीन आशा और एक विश्वास। इन्हीं चीजों को वह उन अलसाए हुए व्यक्तियों के, निराशा से भरे हुए व्यक्तियों के मनों में जागृत करना चाहता है और उनको एक नवीन राह दिखाना चाहता है। उनका पथ प्रदर्शक बन करके उनका पथ जो है वह सुगम बनाना चाहता है, उनके भी पथ को सरल व सुगम बनाना चाहता है। तो कवि कहता है कि मैं अपनी उत्साहित भावनाएं नई पीढ़ियों को देख करके जाऊंगा। यानी मेरा अगर युवा काल आया तो ऐसे ही आया है। मैं कवि हूं और अपनी कविता के माध्यम से अपनी ऐसी नवीन कविताएं प्रस्तुत करूंगा कि उन कविताओं के माध्यम से जन जन में चेतना जागृत होगी। युवा जो व्यक्ति हैं वो आगे बढ़ेंगे और उनको एक नवीन मार्ग दिखाई देगा, उनका मार्ग जो है प्रशस्त होगा। तो उनके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कवि ने यहाँ पर यही बात कही है कि मैं अपनी नवीन भावनाएं, मैं अपनी उत्साह भरी भावनाएं उन नवीन पीढ़ियों को देना चाहता हूं ताकि वो भी मेरी तरफ आगे बढ़ें, वो भी अपनी निराशा के भाव को छोड़ें, वो भी अपनी कल्पनाओं से दूर हट करके विश्वास की ओर बढ़े। ये चीजें वो बताना चाहता है। कवि कहता है उनको एक नई राह दिखाऊंगा जिसके कारण मेरी मेहनत रंग लाएगी। कौन सी मेहनत? पूरी कविता में उसने एक ही मेहनत की ओर बात की है, नवीन चेतना जगाने की बात, नवीन उत्साह बढ़ने की बात, अपने मन की जितनी भी आशाएं हैं वैसे लोगों को आशान्वित करने की बात। तो वो सारी चीजें वो मेहनत के रूप में बताना चाहता है कि मैं अपनी, मेरी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और युवा पीढ़ी नवीन प्रेरणा के लिए आगे बढ़ेगी, उनमें भी एक नवीन प्रेरणा जागृत होगी। वो कवि अपने इन बातों की वजह से लोगों में प्रेरणा दे रहा है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा उसने दी है। तो उन लोगों में भी एक नवीन प्रेरणा रंग लाएगी और वो अपनी नवीन प्रेरणा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लोगों को भी नव प्रेरित करेंगे। अतः कवि कहता है मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। तो मेरे जीवन में युवा काल आया है, युवा काल में मुझे बहुत जीना है, मुझे बहुत से कार्य करना है। चूंकि मैं कवि हूँ, चूंकि वो एक कवि है और कवि के कार्य बहुत होते हैं, वह अपनी कविताओं के माध्यम से सोई हुई पीढ़ियों को जगाने का कार्य करता है। और कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है वही अपनी इस ध्वनि कविता के माध्यम से, ध्वनि का मतलब उत्साह भरी आवाज, यानी अपनी बोली, अपनी आवाज के माध्यम से, अपने स्वरों के माध्यम से, अपनी बोली के माध्यम से सोए हुए व्यक्तियों को जगाने का संकेत। पाठ के इस जो शब्द है, शीर्षक जो है, इसी से पता लग रहा है वह अपनी ध्वनि के माध्यम से कभी लोगों को उत्साहित करना, आशान्वित करना, उनको विश्वासित करना, जो सोए हुए अलसाए व्यक्ति हैं उनको नवीन चेतना जागृत करना, उनके नव जीवन में उत्साह का संचार करना, ये सारी चीजें वो बताने का उसने प्रयास किया है। तो हमने आज की कविता पढ़ी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आप इसका भाव पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।